आपको ये बताऊंगा कि अजामिल कौन थे। पहली बार अजामिल की कथा में सुनाने जा रहा हूं। अजामिल एक ब्राह्मण था, बहुत सज्जन था, सरल स्वभाव था, उसकी महिमा अपार थी, ज्ञानी भी था। उत्तर प्रदेश में कन्नौज नाम का एक जिला है। कन्नौज के पड़ोस में एक गांव था, जिस गांव में अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। उनके माता पिता का नाम, पिताजी उनके यशवंत सिंह, यश सिंह, मां धारा देवी, बड़े प्रेम से निवास करते थे। बड़ी श्रद्धा से अपने माता पिता के साथ रहते थे। प्राचीन काल में बाल्यावस्था में विवाह करने की परंपरा थी, जिसके अनुसार अजामिल का विवाह भी उनके माता पिता ने बचपन में कर दिया था। अजामिल में कोई बुराई नहीं थी, सीधा सरल सज्जन ब्राह्मण था। लेकिन सीधा आदमी भी कुसंगत के प्रभाव से बहुत टेढ़ा हो जाता है। दूध अमृत तुल्य है, लेकिन दूध जब मिट्टी या गोबर की संगत में पहुंचता है, वो भी खराब हो जाता है। ऐसे मनुष्य समझदार प्राणी है, बुद्धिमान भी है, सुंदर स्वभाव है और अपनी वाणी के द्वारा विचारों को व्यक्त भी करता है। परंतु याद रखना, कुसंगत में जो पड़ जाते हैं वे बिगड़ जाते हैं। स्वभाव बिगड़ जाता है, आचरण बिगड़ जाता है, आदतें बिगड़ जाती हैं, वाणी बिगड़ जाती है, रहन सहन खान पान बिगड़ जाता है, बोल चाल व्यवहार बर्ताव बिगड़ जाता है, संबंध बिगड़ जाते हैं, रिश्ते बिगड़ जाते हैं, पूरी जिंदगी डिस्टर्ब हो जाती है, मन दुखी हो जाता है। जो बिगड़ जाते हैं उनके बिगड़े आचरण के कारण परिवार के लोग बहुत दुखी होते हैं। घर में एक आदमी अगर बिगड़ गया है तो घर के दर्जनों लोग उसके कारण परेशान रहते हैं। और इस मायावी संसार में बिगड़ना बहुत आसान है, सुधरना बहुत कठिन है। बिगड़ने के बाद कौन सुधारेगा, कैसे सुधारेगा? जिसका पति बिगड़ गया वो पत्नी रोते रोते जिंदगी गुजारती है, जिसकी पत्नी बिगड़ गई पति की जिंदगी टेंशन में गुजरती है, और जिसका बेटा बिगड़ गया माँ बाप के लिए नरक हो जाता है, और जिसका बाप बिगड़ गया उन बेटों का भविष्य बिगड़ जाता है, और जिसकी घर की पूरी स्थिति परिस्थिति बिगड़ गई, पूरा घर तबाह हो जाता है।
याद रखना, ये सृष्टि बहुत विचित्र है। इस सृष्टि में, इस भारत की पावन भूमि में हर व्यक्ति सुख चाहता है और शांति चाहता है। अमेरिका और लंदन के लोग, यूरोप के लोग भी सुख और शांति की तलाश में लगे हुए हैं, परंतु मनुष्य अज्ञानवश जहां दुख है वहां सुख ढूंढता है, और जहां सुख है वहां उसे दुख दिखाई देता है। उल्टी दृष्टि हो गई। अब इसकी दृष्टि को सुलटी कौन करेगा? कौन दृष्टि सुधारेगा? जहां तक दुख देखो सब ही को मूल भोग, दुख से डरत नित भोग प्रिय ध्यावती। समुझ परत नाही बात यह थोड़ी, ऐसी विविधि उपाय करी दुख ही मिटावती। दुख मिटाने के लिए मनुष्य बहुत उपाय करता है। कभी वो सोचता है हमारे घर में अच्छे अच्छे सामान हो जाए तो हमारा दुख मिट जाएगा। कोई सोचता हमारा टॉप क्लास का घर बन जाए तो दुख मिट जाएगा। कोई सोचता है बेटे की शादी हो जाए, बहू आ जाएगी तो थोड़ा दुख कम हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर उल्टा ही हुआ है। जब लड़के की शादी हुई, पहले लड़के से ही दुखी थे। लड़का बिगड़ा हुआ था, सोचते थे बहू आ जाएगी, बहू कुछ माया मोह का बेटे के ऊपर जाल डालेगी, बेटा कुछ सुधर जाएगा। बेटे ने क्या किया, वो बहू के ऊपर ही अपना जाल डाल दिया। अब दोनों मिल के मछली खाते, दोनों मिल के मार्केट घूमते, पता ही नहीं चलता बहू कौन बेटा कौन। दोनों जीन्स की टाइट पैंट पहने। बेटे ने थोड़ा बाल लंबे कर लिए, बहू ने थोड़ा बाल कटिंग करा के छोटे कर लिए। पीछे से देखो तो पता ही नहीं चल रहा है बेटा कौन है बहू कौन है, बिगड़ा कौन है सुधरा कौन है। माँ बाप बोले पहले तो अकेला ही था, अब तो डबल है, नालायक क्या किया जाए। तो दोनों माँ बाप सलाह करते हैं अब ऐसे रोई धोई जिंदगी जी लो, अब कुछ नहीं है जिंदगी, रो धो कर जीते। बड़े दुखी होते हैं, लेकिन याद रखना दुखी होने से भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। समस्या का समाधान शांत मन से विचार कीजिए, ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, एक एक गिलास जल पी लीजिए, उसके बाद सो जाइए, गहरी नींद का सुख लीजिए। जो प्रलय होने वाला होगा हो जाएगा। 8 घंटे सोइए, फ्रेश मोड में उठिए, फिर हाथ मुंह धोइए, फिर स्नान कीजिए फ्रेश होकर, और फिर बहुत सुंदर नाश्ता कीजिए। सेवई खाइए, दूध की दलिया खाइए, घी और लपसी खाइए। उसके बाद दर्पण में अपना मुंह देखिए, फिर हंसिए मुस्कुराइए, फिर सोचिए विचारिए क्या करना चाहिए। कबीर साहब कहते हैं, है बिगड़ायल और का बिगरो नाही बिगारो, घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। जित देखो तित प्राण हमारो। है बिगड़ायल और का, है बिगड़ायल और का, बिगड़ो नाही बिगाड़ो गुरु
गुरुवर बिगड़ो नाही बिगाड़ो, घाव काहि पर घालिए, जित देखो तित प्राण हमारो, जित देखो तित प्राण हमारे। कबीर साहब ने बड़े विचार की बात कही है कि है बिगड़ायल ओर का। ओर मतलब जैसे कहते ओर और छोर। ओर मतलब जहां खड़े हुए ओर है, और छोर मतलब जहां उधर दिख रहा वो छोर है। तो ओर का बिगड़ायल है। ओर का मतलब पूर्व जन्म का, जो पिछले जन्म से आया है, जहां से, जहां ये पहले था वहीं से बिगड़ायल है आत्मा ये। और तुम्हारे भाग्य में इसका रिश्ता था, तुम्हारे घर में जन्म हो गया, बेटे के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में, बहू के रूप में आ गई, देवरानी जेठानी के रूप में आ गई, पत्नी के रूप में आ गई, या पति के रूप में मिल गई। पर ये आत्मा पूर्व जन्म की बिगड़ायल है। तो साहब कहते हैं अब इसके साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो इसके साथ तुम भी बिगड़ जाओगे, संभावना है बिगड़ जाने की। इसलिए कितने घरों में पुत्र बहुत अच्छा था, लेकिन जब शादी हुई, बहू आई, बहू बिगड़ायल थी, तो उसके साथ में पुत्र भी बिगड़ गया। लेकिन सुधरने की भी संभावना है। हो सकता है अगर सुंदर बहू आ गई, विचारवान बहू आ गई, विवेकवान समझदार बहू आ गई, तो आपकी बिगड़ायल पुत्र को सुधार भी सकती है। कितनी स्त्रियों ने अपने बिगड़ायल पति को सुधारा है। और कोई भी बिगड़ायल हो सकता है, जैसे कोई गाय भैंस बैल मारू हो सकता है, बिगड़ायल है, मारू है, मारता है, लेकिन सुधर भी सकता है। हे बिगड़ायल और को बिगड़ो ना ही बिगाड़ो। कबीर साहब बड़ी अच्छी बात कहते हैं उसके साथ तुम बिगड़ो भी मत और उसको और ज्यादा बिगाड़ो भी मत। कितने पति पत्नी दोनों, ना कमती रघुबर ना कम कन्हैया, दोनों एक ही मॉडल है, वो उनसे अधिक, वो उनसे अधिक, दोनों गजब ढा रहे। एक नवयुवक था, उसका विवाह नहीं हो रहा था। बहुत मंदिरों में गया, मन्नत किया, साधुओं के पास गया, मन्नत किया, पर विवाह हुआ नहीं। केवल मन्नत से उन्नत नहीं होती है, मन्नत के साथ साथ आपकी मेहनत भी होना चाहिए, रहमत भी होना चाहिए, किस्मत भी होना चाहिए, खिदमत भी होना चाहिए, हिकमत भी होना चाहिए। खाली मन्नत करते जाओ और मेहनत ना करो तो मन्नत से केवल उन्नत थोड़े हो जाएगी। मन्नत के बाद मेहनत, और मेहनत के साथ में किस्मत, और किस्मत के साथ में हिकमत, और हिकमत के साथ में हिम्मत। हिम्मत भी चाहिए। अब बहुत तुम डरे हुए हो, रिस्क नहीं ले सकते हो, तो भी आपकी उन्नति नहीं हो सकती। इसलिए किसी भगवान, देवी देवता, साधु संत से आशीर्वाद लो तो आशीर्वाद को फलित करने के लिए मेहनत भी करो, हिकमत भी लगाओ, हिम्मत भी लगाओ, और किस्मत को तेज करो, और किसी गुरु की रहमत भी लो। तो नवयुवक एक मंदिर में जाकर बैठ गया, और जो मंदिर में देवी देवता थे, उस मंदिर में सब प्रकार के देवी देवता थे। राधा जी, कृष्ण जी, शिव जी, पार्वती जी, सब टाइप के देवी देवता। कितने मंदिरों में जो मशहूर देवी देवता हैं, सभी की मूर्ति विराजमान है। काली देवी, लाली देवी, वैष्णो देवी, अम्बा देवी, दुर्गा देवी। फिर देवताओं में राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी,
कृष्ण जी, राधा जी, हनुमान जी, गणेश जी, बहुत बड़ा मंदिर है विराजी। उस बहुत बड़े मंदिर में सभी लोग जाते हैं, जो जिस देवता को इष्ट मानता है वहां नमन करते हैं। सब अपने अपने सुविधा के अनुसार देवताओं का चुनाव करते हैं और उस चुनाव में किसी का देवता ज्यादा जोरदार है, किसी का थोड़ा कमजोर निकल जाता है, तो कुछ आशीर्वाद मिलता ही नहीं। और शनिदेव की भी लोग पूजा करते हैं। और हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजा पाठ है। मुस्लिमों में भी नमाज 24 घंटे में 5 बार नमाज अदा करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह इल्लाह उलिल्लाह बिस्मिल्लाह, और खूब हल्ला मचाते हैं, माइक में बोलते हैं। तो कबीर साहब उनसे पूछते हैं, ये मुल्ला जी, ये मुल्ला क्यों मचाता हल्ला? तेरा बहरा है क्या अल्लाह? कहाँ तू माइक में बोल रहा खुल्ला? तो उस मुल्ला को समझाते हैं कबीर साहब। क्या समझाते हैं? कांकर पाथर जोर के मस्जिद दई चुनाय, ता चढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदा। तेरा खुदा बहरा है क्या? चिल्लाता क्यों है इतना? सुबह 4 बजे 5 बजे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, शिक्षक पढ़ा रहे हैं, ऋषि मुनि ध्यान कर रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं, छोटे छोटे चिड़ियां गीत गा रही हैं, और तू हल्ला मचाता है। अल्लाह कोई तेरा रिजर्वेशन में है? दिल मां खोज दिल ही मां खोजो, यहे करीमा रामा रे, पूर्व दिशा हरि को वासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा रे। कबीर साहब कहते, अरे रे, हिंदू लोग पूर्व दिशाओं में उनके ज्यादा तीर्थ हैं, तो उधर ढूंढते हैं भगवान को, और इनका पश्चिम में मक्का मदीना है, तो उधर भागते हैं। मक्का मदीना जा करके भी तुमको शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक सरलता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी, चाहे तुम हरिद्वार में डुबकी मारो और चाहे अपने बाथरूम में बूढ़ जाओ, शांति तुमको नहीं मिलेगी। मन को सरल बनाओ, वाणी मधुर, सुंदर स्वभाव, चमकता हुआ चरित्र, हंसता हुआ चेहरा, खुश मिजाज नेचर, प्रखर वाणी, शांति, गम खा लो। ज्यादा कोई बात कर रहा है तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कंपटीशन में बोलने के लिए दांव मत निकालो कि हमको कब दांव मिले हम भी अपनी बात को स्टार्ट कर दें। रहने दो स्टार्ट करने को, रेस्ट करो, सुन लो, क्या बात है इसमें। ज्यादा बोल कर भी सफलता मिलने वाली नहीं है, बोल लेने दो। लोगों के अंदर ओवरफ्लो भरा हुआ है, उनकी खोपड़ी में सब विचार, वो सब मुंह के द्वारा निकल रहा है भड़बड़ा कर। सुन लो, अन्यथा विस्फोट हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा उसको। एक महिला सुबह से लेकर के शाम तक बोलती रहती थी कुछ, उसका पति सुनता रहता था। जब ज्यादा जोर बोलती थी तो पीछे मुड़ के देख लेता था कि कुछ स्पीड ज्यादा ही बढ़ी है, क्या बात है। तो मैंने उसके पति से कहा कि तुम बोलते कुछ नहीं हो। तो बोला हम बढ़ई हैं, कारपेंटर,
अब ध्यान लगाना पड़ता है। लकड़ी की हम कुर्सी मेज बनाते हैं, तखत बनाते हैं, बेड बनाते हैं, बसुला चलाते हैं, आरी चलाते हैं, तो हम शांति वाला काम हमारा है। ज़्यादा बोलेंगे तो हमारा जो फर्नीचर है वो टेढ़ा बन जाएगा, फिनिशिंग नहीं होगी। तो हमारे हिस्से का हमारी श्रीमती बोलती रहती है। तो हमने कहा पीछे मुड़ के क्यों देखते हो? बोले जब स्पीड ज़्यादा बढ़ती है तो कुछ खतरा दिखाई देता है तो मुड़ के देख लेता हूँ, कहीं ज़्यादा गर्म हो गई हो, पीछे से कुछ मार न दे। अब ये सब क्या नाटक है लोगों की। कितनी स्त्रियां सोचती हैं बहुत ज्यादा मैं बोलूंगी उससे बहुत बड़ी विजय मिल जाएगी, बड़बड़ाती रहती हैं, चिड़चिड़ाती रहती हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब ये चिड़चिड़ाहट में, बड़बड़ाहट में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में सब उनका चेहरे की भाव भंगिमा बिगड़ जाती है, सुंदरता नष्ट हो जाती है और चेहरा एकदम बिल्ली जैसा हो जाता है। गुलाब के फूल जैसा सुंदर चेहरा था। ससुराल में जब से आई है इतना आफा काफा लाफा जाफा में फंसी है कि बहुत उलझन है। ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान का लोड इन्हीं के ऊपर है। बहुत हैरान है। कुछ नहीं, इनको ये भी ज्ञान नहीं है। कितने लोग ऐसे पुरुष होते हैं वो हर समय उनको जब देखो तुम बड़ा माथा चढ़ाए रहते हैं। उन्नत उन्नत धेला भर कुछ नहीं है। हमसे एक आदमी पूछता था तुम केवल प्रवचन करते हो कि कुछ काम भी करते हो? हंसत रहा तो प्रवचन करते कुछ उन्नत उन्नत करे हो कि ही करे हम सब टाइम पास। हमसे पूछ रहा था तो हमने कहा हम सब काम हंसते हंसते ही कर लेते हैं, हमको ज्यादा मुंह बिगाड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। मुंह बिगाड़ने से कोई मतलब भी नहीं। तुम्हारा सुंदर मुंह देख करके तुम्हारे पति ने शादी किया था और ससुराल आते ही सुंदर मुंह के बजाय बंदर मुंह हो गया। अब उसको भी धोखा हुआ। ये दिखती थी सुंदरी और बन गई बंदरी, दमादम मस्त कलंदरी। तो कम से कम इतना उलझे क्यों? पति के सुंदर मुखमंडल को देखकर और उसकी मधुर मुस्कान को देख करके कि लड़का ठीक है भाई, उसका फोटो देखा, माता पिता देख कर आ गए कि लड़का ठीक है, इसके साथ शादी होगी। शादी हुई, जब बहू आई पति का सारी भाव भंगिमा बदल गई। एकदम टेंशन, तनाव, चिंता, हाय हाय, हाय माँ, हाय बेटा, हाय पति, हाय पत्नी, ये क्या हाय हाय लगा रखी है? कार्य करो, टाइम पर करो, शांति से करो, हंसते हुए करो, खुश रहो। उलझन किस बात की है? केवल मेहनत से भी आप धनवान नहीं हो सकते। आपकी किस्मत भी होनी चाहिए। किस्मत साथ देगी तो मिट्टी छुओगे तो सोना बन जाएगी, और किस्मत अगर साथ नहीं देगी तो सोना जो गले में पहने हो ना, वो गले से हार कहीं खिसक के गिर जाएगा, मिट्टी में चला गया। घर में जाकर देखोगे कि वो गले में हार नहीं, गले में चैन नहीं, पाँव में पायल नहीं, कहाँ गिर गई, अंगूठी कहाँ गिर गई, तुमको पता भी नहीं चलेगा। तो किस्मत, और किस्मत पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार बनकर तैयार हुई है। ध्रुव ने जब अपनी मां से पूछा था कि मां तुम गरीब क्यों हो, दुखी क्यों हो, और आपकी जो सौतन है, दूसरी जो शादी किया है पिताजी ने, उसका नाम सुरुचि है, मेरी सौतेली माँ है, तो वो अमीर क्यों है, क्या कारण है बताओ। तब उसने बताया था बेटा कोई खास कारण नहीं है। तो बोले फिर भी कुछ तो होगा। तो उसने कहा कुछ नहीं है, एक ही बात है, वो ये है माँ, मैं बता देता हूं बेटा,
सपने हूँ दान दीन कछु नाही। हमने पूर्व जन्म में भी स्वप्न में भी दान नहीं किया था ना, दानवान नहीं। जब दान नहीं किया था उसी का परिणाम बेटा है, क्या करें अब। सपने और दान दीन कछु नहीं। ये दान देना शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये तो रही हाथ की बात। हाथ भी मां के गर्भ से आते हैं। वो हाथ चिता भूमि में जलकर राख हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि ये हाथ स्वर्गलोक नरकलोक में साथ जाएंगे। यह हाथ पांव लेकर ही तुम मां के गर्भ में आए थे, नहीं। मां के गर्भ में तुम केवल जीव रूप में आए थे। माता पिता के रजवीर्य के द्वारा तुम्हारे शरीर का निर्माण हुआ है। तो हाथ पांव मुंह नाक सब मां के पेट में रचना हुई है। ये हाथ पांव भी तुम्हारा नहीं है। ये हाथ पांव मां के शरीर से निर्माण हुआ है। ये मां के शरीर का जो मांस है, रक्त है, जो शक्ति है, उससे तुम्हारा शरीर बना है। ये शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए मां से और पिता से कभी ऐंठो मत, गुस्सा मत करो। क्योंकि ये जो गर्दन ऐंठते हो, आंख काढ़ते हो, ये आंख भी उसके ही द्वारा बनी है और उसी की आंख उसी को दिखाते हो, उसी की गर्दन वही ऐंठ दिखाते हो। बहुत गलत बात है, मत ऐंठो। सरल रहो, उनके पैर छुओ, विनम्र रहो। और तो सपने दान दीन कछु नहीं। ये सुनी थी ध्रुव की जो मां है, कहती है मैंने स्वप्न में दान नहीं किया था। स्वप्न में ओहो, दान भी तो तुम सोचोगे क्या स्वप्न में भी दान किया जाता है? हाँ, स्वप्न में भी दान किया जाता है। बहुत दान हो सकता है स्वप्न में, थोड़ा दान नहीं होता। स्वप्न में प्रोग्राम भी होते हैं। स्वप्न में तुम गुरु का दर्शन भी करते हो, स्वप्न में दान पुण्य करते हो, स्वप्न में गुरु को भोजन खिलाते हो, स्वप्न में तुम गुरु के आश्रम भी पहुंच जाते हो, स्वप्न में तुम गुरु जी को मीठा पैकेट भेंट करते हो। जब जागते हो तब तुम्हें पता चलता है कि हम अभी जयपुर में ही हैं, लेकिन स्वप्न में लगा कि हम नेपाल बॉर्डर वाले आश्रम पर पहुंच गए हैं, मीठा उठा गुरु जी को खिला दिए हैं और इतने रुपये खर्च हो चुके हैं, अभी और कुछ खर्च करूंगा। और खर्च वहां कौड़ी नहीं हुआ, सपने में सब फ्री में काम हो गया। लेकिन स्वप्न में कब होगा? कब होगा? जब जागृत अवस्था में तुम्हारे मन के अंदर सोच होगा, तब उसी प्रकार का स्वप्न होगा। और जिसका स्वप्न अच्छा होता है उसको स्वप्न का भी पुण्य प्रभाव मिलता है। कैसे मिलता है? जैसे स्वप्न में तुम सांप देखो तो तुम्हें भय लगता है कि नहीं? स्वप्न में तुम दूध दही घी खाओ, तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं? खाया तो कुछ नहीं पर अच्छा लग रहा। सांप वहां है नहीं लेकिन भय लग रहा। स्वप्न में तुम्हें कोई बदमाशों ने घेर लिया, चोरों ने घेर लिया, स्वप्न में तुमको दुश्मनों ने घेर लिया, तो जो घबराहट होती है, पसीना आता है, डर लगता है और चिल्लाते हो कि बचाओ बचाओ, आज कैसे बचूंगा, बिल्कुल घबराहट पैदा होती है। तो ये सब घबराहट तो सच्ची है, लेकिन वहां कोई दुश्मन नहीं है। स्वप्न में कितने लोग स्वप्न में विवाह भी करते हैं, जागृत अवस्था में नहीं कर पाए तो स्वप्न में कर लेते हैं। और विवाह नहीं, बच्चे भी होते हैं, मकान भी बनाते हैं, वहां एक ईंट नहीं गिरी,
मकान बन गया, सपने का मकान, और खुशी भी है, हमारा मकान रेडी है। तो स्वप्न में खुशी भी लोग होते हैं, स्वप्न से दुखी भी होते हैं, स्वप्न से असमंजस भी होता है, और स्वप्न से प्रसन्नता भी होती है। स्वप्न का भी प्रभाव होता है, और स्वप्न उसी बात का होता है जिस बात को तुम जागृत अवस्था में ज्यादा रुचि लेते हो, जिसमें इंटरेस्ट बहुत रहता है, उसका स्वप्न हो जाता है। और स्वप्न की फिल्म जो है अनेक फिल्मों को कट करके तैयार होती है। जहां जहां जो जो तुमने देखा है, सुना है, भोगा है या बातें किया है, वो सब मिलजुल करके कट पिट करके स्वप्न आ जाएगा। तो ऐसे कहते हैं, सपने हूं दान दीन कछु नहीं। ध्रुव की मां कहती है कि मैंने स्वप्न में भी दान कुछ नहीं दिया था। तो मैं एक नवयुवक की कथा सुना रहा था। नवयुवक मंदिर में बैठा था, हाथ जोड़ा, भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी शादी करा दो भगवान। बोला आज जब मेरा काम बनेगा तभी जाऊंगा आपके दरबार से, बैठा रहूंगा भूखा प्यासा। तो ध्यान में बैठा, 1 घंटे तक आंख बंद रखा, फिर आंख खोला तो देखा साइड में एक लेडीज बैठी। तो उसको ऐसा लगा भगवान ने लगता है काम बना दिया है, किसी को भेजा है कि तुम ही जाओ इसके साथ शादी करो। तो उससे पूछा तुम कैसे आई? बोले मेरी शादी नहीं हो रही तो भगवान से पति मांगने आई। तो बोले भगवान ने जोड़ा यही मिला दिया, मंदिर में ही शादी हो जाए, एक दूसरे को माला पहना। तो बोले माला कहाँ है? यहाँ माला कहाँ बिकते? बोले जो भगवान के ऊपर चढ़ा माला उसी में से एक निकाल लो, हम तुम दोनों पहन लेंगे, एक एक ले लो। कुछ लोग बड़ा शॉर्टकट उपाय निकालते हैं चतुर बहुत लोग हैं लेकिन वो लड़की बुद्धिमान थी, उसने कहा ऐसे शादी नहीं हम करेंगे, हम कुछ पूछेंगे भी। शादी के बाद लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, शिकायतबाजी नहीं होनी चाहिए, कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद प्लेन जीवन होना चाहिए, कंप्लेन नहीं, प्लेन। एरोप्लेन और प्लेन और डिसिप्लिन ये सब रहना चाहिए। तो उसने कहा मैं तो कोई कंप्लेन करूंगा ही नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगा। करोगी तब तुम ही करोगी, तुमको जो करना हो कर लो। तो उस स्त्री ने कहा कि तुम शिकायत कभी नहीं करोगे कुछ, चाहे जैसे हम रहेंगे? बोले तुम कुछ भी करो, शिकायत हम नहीं करेंगे, ना हम कहेंगे ये गलत वो गलत। जब करोगी शिकायत तुम ही करोगी, परेशान होगी तो तुम होगी। बोले क्यों? चलो मैं अभी शिकायत कर देती हूं जो मुझे बात को करनी है। शादी तो करूंगी आपके साथ, लेकिन भोजन नहीं बनाऊंगी, क्योंकि भोजन बनाना आता नहीं, भोजन बनाने में रुचि नहीं, चूल्हे के सामने बैठना नहीं चाहती, जूठे बर्तन मांजूंगी नहीं और न चूल्हा फूंकूंगी। अब तुम सोच लो, शादी करना हो करो चाहे न करो। तो उसने कहा भोजन खाओगी कि नहीं खाओगी? बोले 3 बार खाऊंगी। तो इसका जो नवोदित पति था वो मुस्कुराया, बोला कोई शिकायत नहीं, कोई समस्या नहीं, करो शादी, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा भोजन बनाओ। बोले तुम क्यों नहीं शिकायत करोगे, तो बनाएगा कौन? बोले हमारे पास बनाने को कुछ है भी नहीं, शिकायत करोगी तब तुम ही करोगी। बोले क्यों? बोले हमने मकान बेचकर और जमीन बेचकर सब दारू पी लिया है, जो कुछ हूं अकेला हूं, न चूल्हा है और न किचन है। तुम कहती हम बनाएंगे नहीं, हमने बनाने कुछ रखा ही नहीं तो उस स्त्री ने कहा ऐसी जगह विवाह हम नहीं करते हैं। हर व्यक्ति बड़ा खिलाड़ी है। भोजन बनाना एक महत्वपूर्ण कार्य है, ये रसायन विज्ञान है। भूख हर प्राणी को लगती है, चींटियां भी अपना आहार दिन भर ढूंढती रहती है, पशु पक्षी भी अपना आहार ढूंढते रहते हैं। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है
जो 1 महीने कमाता है तो 1 साल खा सकता है, इतनी व्यवस्था कर लेता है। और भोजन खाने में, भोजन के स्वाद में जो आनंद आता है वो भी एक बहुत बड़ा आनंद है। अलग अलग तरह का भोजन है। आप सिमई खाइए, देखिए क्या टेस्ट है सिमई। फिर दूसरे दिन आप पकौड़ी और चटनी खाइए। तीसरे दिन फिर राजस्थान की कचौड़ी, मशहूर कचौड़ी, राजस्थान में कचौड़ी मशहूर है। अब कोई साधु बिरड़े खाया होगा, अब ज्यादा प्रशंसा करूंगा तो अगली बार ये साधु कचौड़ी पे टूट पड़ेंगे कि गुरुदेव कह रहे थे मशहूर कचौड़ी। लेकिन स्वाद भोजन में भी है और स्वाद तुम्हारी भूख में भी है। जितनी कड़ी भूख होगी उतना ज्यादा टेस्ट आएगा। जब गोपी चंद संत बनने जा रहे थे, राजा भर्तरी के भांजे थे। राजा भर्तरी की बहन का नाम मैनावती था और मैनावती का बेटा गोपी चंद। तो राजा भर्तरी जब संत हुए, उज्जैन में थे वो, उज्जैन के राजा थे। उनकी रानी का नाम पिंगला था। उनके 3 रानियां थी। पिंगला जो थी ये रखेल रानी थी, उनकी विवाहित दूसरी थी। तो विक्रमादित्य उनके भाई थे और विक्रमादित्य के कलाओं से राजा भर्तरी को ज्ञान हुआ था। तो राजा भर्तरी के मन में वैराग्य पैदा हुआ। कल मेरे पास में, कल या परसों फोन आया था श्री शिवशंकर कुशवाहा जी का, डिस्ट्रिक्ट रोहितास बिहार से। तो बोल रहे थे कि अब मेरे अंदर पूर्ण वैराग्य हो गया है, पूर्ण वैराग्य। तो हमने कहा अभी तक क्या अपूर्ण वैराग्य था? बोले हाँ अभी तक अधूरे था। तो हमने कहा तो पूर्ण हुआ तो वहां क्या कर रहे हो घर में बैठे? बोले अभी कुछ कसर है। तो हमने कहा क्या कसर है? बोले सब लड़के रूठ गए, पत्नी भी रूठ गई है और एक बहू मर के चली गई है, लेकिन अभी पोता छोटे छोटे हैं, उनमें थोड़ा मोह लगा हुआ है। तो हमने कहा बड़े हो जाने दो, कोई जल्दी थोड़े, होने दो वैराग्य, पूर्ण हो जाए। तुम तो पूर्ण बता रहे थे। बोले सबकी तरफ से पूर्ण हो गया, पोतों की तरफ से अभी अधूरा है। वैराग्य, जब तुमको बहुत दुख हो, घर में ही जब तुम्हारा मन वैराग्य से भर जाता है तो घर में भी तुमको बहुत सुख मिल जाता है। गृहस्थ आश्रम के लोगों के अंदर भी वैराग्य होना चाहिए। वैराग्य सारे कांटों को फूल बना देता है, दुख को सुख बना देता है, पीड़ा को बीड़ा बना देता है। और वैराग्य तुम्हारी जिंदगी की तकलीफ को रिलीफ में बदल देता है। ये वैराग्य साधारण चीज नहीं है। वैराग्य केवल कपड़ा बदलना नहीं है, घर में रहते हुए भी लफड़ा बदल देना है, चित्त को निवृत्त कर लेना है। तो आपका वैराग्य आपको घर में भी ऐसे लगेगा जैसे जल में कमल है लेकिन उसका फूल जल से अलग है। ऐसे तुम घर में हो लेकिन चित्त आपका शांत हो गया। वैराग्य, बिनु वैराग्य न जाय दुख, राग दुखन को रूप, काह राव काह रंक सब, यही ही तू सिर भूप। गुरु सेवा जन बंदगी, सतसंगत वैराग, ये चारों जब ही मिले तब जानो बड़ भाग्य। कितने लोग गृहस्थ आश्रम में है, उसकी वैराग्य रेखा है, मैंने उसकी रेखा देखा, वैराग्य रेखा, और है गृहस्थ आश्रम में। तो कैसे रहता है? जिसके हाथ में वैराग्य रेखा हो वो नारी नारायणी का रूप है, वो पुरुष नारायण का रूप है।
और वो पूरी दुनिया में घूमेगा लेकिन कभी गलतियों में नहीं फंसेगा। वो जिसका पति बना है उसकी पत्नी सौभाग्यशाली है, बिल्कुल शुद्ध पवित्र पति है वो। तो गोपीचंद के मन में वैराग्य तो नहीं था, लेकिन मां ने कहा कि तेरे मामा संत हो गए, तू भी संत बन जा। वो भी राजा था, राजा भर्तृहरि का भांजा था। तो उसने कहा मैं संत बनने का तो मेरे मन में कभी विचार भी नहीं आया है, एकदम आप बता रही संत हो जाओ, क्यों बता रही हो? तो मां ने कहा कि बेटा बन जाओ, अब बहुत दिन हो गया यहां। तो उसने कहा कि मैं इतना स्वादिष्ट भोजन खाता हूं, इतना आनंद आता है, 56 प्रकार का भोग लगाता हूं, राजमहल में रहता हूं, इतना बड़ा बाउंड्री वॉल है, किले की दीवार है, उसमें रहता हूं, सोता हूं, और इतने अच्छे बिछौने हमारे हैं। भाई वैराग्य में तो चटाई वटाई पे सोना पड़ जाएगा, कहीं तो खिचड़ी उचड़ी मिलेगी, साधुओं का मामला लिए कमंडल घूमते रहो। कितने लोग इसी डर से नहीं महात्मा बन पाते। लेकिन याद रखना खिचड़ी बहुत फायदेमंद है, कभी कभी खिचड़ी भी खाया करो। यदि खीर का स्वाद लेना है तो पहले आप खिचड़ी खाइए, सुबह खिचड़ी खाइए, खिचड़ी बेस्वाद है, और दोपहर में खीर खाइए, फिर देखिए स्वाद, और शाम को फिर सादा भोजन कर दीजिए, कभी कभी रोटी और नमक चटनी लीजिए, खूब भूख कड़ी लग जाए तब खाइए। तो मां ने क्या कहा, बेटा बैठ तू, साधु बनना लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद लेना, और किले के अंदर ही सोना। और मां ने बताया कि बेटा कभी भी बिना गद्दे के मत सोना, बहुत सुंदर बेड लगा हो, गद्दा लगा हो, उस पे सोना। तो गोपीचंद ने कहा मां एक तरफ बता रही बैरागी करो, दूसरी तरफ बता रही किले में सोना, ये उल्टा बात क्यों? तो मां ने कहा किले में सोने को यूं बता रही हूं, अपने गुरु के ज्ञान के, साधु संतों के और सत्संग के घेरे में रहना, उसकी बाउंड्री में रहना, सत्संग और साधु संतों की मर्यादा के बीच में रहना, इधर उधर विचलित मत होना। वही किला है, वहीं पर तुम्हारे ज्ञान और वैराग की रक्षा होगी। बोले और हलवा पूड़ी कहां खाने को मिलेगा 56 व्यंजन? बोले एक दिन व्रत रहना, फिर दूसरे दिन खिचड़ी खाओगे तो 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद मिलेगा। अच्छा, ये जो लोग व्रत रहते हैं ना, इनको डबल टेस्ट आता है अगले दिन। व्रत, आप अगर भोजन को स्वादिष्ट बनाना चाहते हो, आप सुबह कुछ मत खाइए, दोपहर में जो खाओगे स्वादिष्ट लगेगा। भूख भोजन के स्वाद को कई गुना बढ़ाती है। आप 2-4 महीने मीठा छोड़ दो, उसके बाद साधारण गुड़ खाओ, वो भी टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। और रोज तुम रसगुल्ला गुलाब जामुन खाओ तो आपको रसगुल्ला भी ऐसे लगेंगे गोबर गुल्ला, उसमें भी टेस्ट नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा गैप करो, थोड़ा डिस्टेंस खाने पीने में। इसीलिए लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, जंगलों में बैठकर, बगीचों में बैठकर, चट्टानों पर बैठकर, कुछ वहां दाल बाटी बनाते हैं या कभी घर से बनाकर ले जाते, वहां घर में डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर भोजन करते थे। अब वो वहां
जमीन पर बैठे हैं, पत्तों में बैठे हैं, चट्टान में बैठे हैं, मिट्टी में बैठे हैं, पत्ते पर लेकर खा रहे हैं, दोनम खा रहे हैं, हाथ हम लेके खड़े खड़े खा रहे हैं, उसका आनंद लेते हैं। ये सब कंपैरिजन चीजें हैं। तो बोले तीसरी चीज, मां गद्दा वहां कहां मिलेगा? बोले बेटा टॉप क्लास के बिस्तर की नींद लेना मैं बताई हूं, तो जब खूब नींद आने लग जाए, खूब नींद आने लग जाए, तब तो जमीन पर बैठे बैठे सो जाएगा और ऐसी नींद का सुख मिलेगा जो गद्दे की नींद में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए आप बच्चों को देखते होंगे, पहली बात बच्चों को आप एक चीज गौर करें, या तो खेलते हैं, या वो सोते हैं, या वो खाते हैं, या फिर रोते हैं। ये चार काम उनके मेन होते हैं। कभी रोते हैं, कभी खेलते हैं, कभी खाते हैं, फिर सोते हैं। इन चार कामों में वो लगे रहते हैं। उनका रोना भी झूठ मूठ है, उनसे उससे कोई मतलब नहीं, तुरंत वो चुप भी हो जाएंगे, अपनी माँ का स्पर्श पाते ही चुप हो जाएंगे। एक बच्चे ने रोकर भी दिखा दिया है, खेल कर भी दिखाया है, सोकर भी दिखाया है। जयपुर का बालक है, रो रहा है, हमें खेलने क्यों नहीं दे रहे हो, पकड़ा पकड़ी क्यों कर रहे हो, पकड़ना है तो मेरा गेंद पकड़ो, मुझे क्यों पकड़ते। तो ये बचपन में जो सुख मिलता है, वो जमीन पे सो जाता है, उसको ये भी डर नहीं यहां सांप आ जाएगा, कुत्ता आएगा काट लेगा, क्या होगा, निर्भय सोता है, गहरी नींद का सुख। परंतु वास्तव में थकने के बाद मीठी नींद का सुख मिलता है। कठिन परिश्रम करने के बाद कड़ी भूख का जन्म होता है, और कड़ी भूख लगने के बाद जो भी खाओगे उसमें 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद मिलता है। और ये भी याद रखना, सत्संग के घेरे के बीच में, भक्ति की बाउंड्री के बीच में तुम्हारे पास में सबसे कीमती संपदा है, बहुत बड़ी धरोहर है। और उस धरोहर और संपदा का नाम क्या है? उसका नाम है सदाचार, उसका नाम है सद्गुण, उसका नाम है सदचरित्र, और उसका नाम है तुम्हारे भीतर जो अच्छाइयां हैं। ये ऐसी संपदा है जिसके प्रभाव से दुनिया में किसी क्षेत्र में तुम सफलता के शिखर को छूते हो। और ये सद्गुण, सदाचार की संपदा, सदचरित्र की संपदा, सत्कर्मों की संपदा की रक्षा सत्संग और भक्ति के घेरे में होती है। इसलिए सत्संग और भक्ति की बाउंड्री के अंदर ही अपनी जिंदगी बितानी चाहिए, ताकि आपका सदचरित्र रूपी संपदा सुरक्षित रहे और आप जिंदगी में सफलता के शिखर को छूते रहे। मैं लगभग 48 दिनों से कथा कह रहा हूं। आज पहली बार एक माता जी ने जय बोला है। ये प्रोग्राम आज 49 नंबर का कार्यक्रम है। 49 दिन से लगातार प्रवचन चल रहा है। आज जाकर के वो एक जयपुर की माता जी आई है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, उन्होंने जय बोला है। किसी पुरुष की हिम्मत नहीं पड़ी जय बोलूं। कितने लोग सोचते हैं कि तुम्हारी जय क्यों बोलूं, तुम मेरी जय बोलो। तुमसे कोई कम हूं मैं क्या? नहीं बोलते हैं लोग। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, सबहि सुलभ सब दीन सब देशा,
सेवत सादर समन कलेसा। सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। लहहि चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। साधु समाज प्रयाग। मुदु मंगलमय संत समाजु। संत समाज मुद मंगलकारी है। आप भवन तो बना सकते हो, लेकिन जिस भवन में सत्संग का प्रभाव नहीं है वो भवन मंगल भवन नहीं बन सकता है। वो दंगल भवन हो जाएगा, उसमें रोज लड़ाई झगड़ा होगी। और वो अमंगल भवन हो जाएगा, शोक भवन हो जाएगा, कोप भवन हो जाएगा, लेकिन वो भवन मंगल भवन नहीं होगा। इसलिए कितने लोग मकान जब तैयार करते हैं तो कहते हैं कि कोई महान संत का चरण हमारे मकान में पड़ना चाहिए और हमारे परिवार के सदस्यों के दिलों में उनका आचरण भी पड़ना चाहिए। और उसे हम पदरोनी बोलते हैं, गुरु पूजा बोलते हैं। विशाखापट्टनम के भक्त श्री भेरा राम चौधरी विजयनगरम में रहते हैं। कह रहे थे कि नया मकान बन रहा है, जब बनकर तैयार होगा 6 महीने बाद तो आपको इस मकान में चरण रखना है। यहाँ 2-3 दिन रह लेना हमारे विशाखापट्टनम में। तो हमने कहा चरण रखने में तो 10 मिनट लगेगा, फिर 2-3 दिन रहकर क्या करूँगा। बोले बाकी आचरण रख देना हम लोगों के दिलों में, पूरा परिवार शुद्ध हो जाए। पहली बार आओगे थोड़ा रह लेना, नया मकान होगा, रहने की जगह रहेगी आपके लिए। आज जो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के चीफ सरकारी काउंसिल एडवोकेट है, उनका फोन आया। उनकी पत्नी भी काउंसिल है, बेटा भी काउंसिल है, बहू भी शायद है, वो सरकारी एडवोकेट है। तो मेरे से बोले कि गुरुजी आप असंग जी महाराज बोल रहे हो? तो हमने कहा जी हाँ जी हाँ, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं हाँ जी बहुत करता हूँ फिर मोबाइल में, क्योंकि कोई खतरा ना हो जाए जी, तो हाँ जी लगाते रहता हूँ। ये सब साधु बनकर सीखा हूं भाषा, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो बोले पहली बार बात हो रही है। तो हमने कहा हाँ जी हाँ जी। तो कहा कि हम आपका टीवी में प्रवचन सुनते रात को 9 बजे। हमने कहा हाँ जी ठीक है, ठीक, वेरी गुड वेरी गुड। बोले टीवी में जब तुम सुनाते हो तो टीवी के अंदर मेरा मन होता उसी में घुस जाऊंगा और तुमको छू लूं। तो ये संत भी साथ में खड़ा था, वो ऐसी भाषा बोल रहे थे। इतना बड़ा वो हाई कोर्ट का पूरे उत्तर प्रदेश का सरकारी टॉपर चीफ काउंसिल वकील। फिर बोला हम तुम्हारे लिए लखनऊ में एक जगह देखे हैं, 4 बीघा जगह हवाई अड्डे के पास, वहां आश्रम बनाओ आप, और पैसे का इंतजाम भी कराऊंगा और सस्ती सी सस्ती जगह दिलाऊंगा। उसमें 60 पेड़ सागवान के लगे हैं, सबमर्सिबल लगा है, सब फिट है, राजधानी में आपका आश्रम होना चाहिए। तो मैंने कहा मैं 4-5 साल से सोच रहा था राजधानी में आश्रम हो, लगता है आपके हाथों से ये पुण्य कार्य होने वाला है। बोले बिल्कुल। बोले हाई कोर्ट के पास में ही हमारा मकान है, बहुत बड़ा मकान है, आप आना, 1-2 रात रहना, भोजन भी यहाँ करना और सत्संग भी सुना देना और रूबरू देख लूंगा आपको। तो हमने कहा आप आ जाओ मेरे यहाँ। बोले देखिए महाराज जी मैं इतना जल्दी नहीं आ सकता। तो हमने कहा हम? बोले तुम तो आना जाना करते ही रहते हो, तुम्हारा तो यही काम है, तुम आ जाओ।
अब वो बता रहे थे आपके लिए घर में रहने की जगह है। तो मैंने उनको धन्यवाद दिया और बोले कि लखनऊ राजधानी में आपका बड़ा प्रोग्राम रखूंगा मैं, एक बार मिलन हो जाए। और मेरे मन में 4-5 साल से था लखनऊ राजधानी में एक आश्रम बन जाए, एक आश्रम बन जाए, ताकि राजधानी में जो है पूरे यूपी के लोग वहां लगभग बसे हुए हैं, वहां प्रवचन चालू हो जाए। अगर 15 दिन यहां हो और 15 दिन वहां हो। सत्संग तो एक दिन में कुछ आनंद आता ही नहीं है, 15 दिन लगातार चले जाए। कोई आज ना आ पाए तो कल आ जाए, परसों आ जाए, 10वें दिन आ जाए, बेटा बहू आ गए, फिर माता पिता आ जाए, सब ऐसे क्रमशः लंबा सत्संग। तो एक साथ गैदरिंग भी नहीं होती है, व्यवस्था अच्छी बनी रहती है और सबको मिलने बैठने का टाइम भी मिल जाता गुरु जी के पास में। इसलिए आश्रम पर मेरे विचार से, अभी सूर्यकांत बताओ ठीक रहेगा? लंबा सत्संग होना चाहिए, कम से कम 11 दिन, 15 दिन, महीना भर। अभी यहां 50 दिन से सत्संग चल रहा। पहले मैं मन में सोचता था 50 दिन सत्संग 2 महीना लगातार एक ही जगह करूंगा तो क्या सुनाऊंगा, सब वही दोहराना पड़ेगा। अब मुझे लग रहा है कि पूरा डायरेक्ट समुंदर उमड़ पड़ा है, दोहराने की जरूरत नहीं है, एक ही राउंड होना कठिन है। वास्तव में आपके घर को गृहस्थ आश्रम कहते हैं, संत की कुटी को संत आश्रम कहते, विरक्त आश्रम। और इसके बीच में 2 आश्रम और होते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम जीवन का प्रथम सोपान है, गृहस्थ आश्रम दूसरा आश्रम है जीवन का, जहां से सृष्टि की संरचना होती है। फिर वानप्रस्थ आश्रम एक गृहस्थी की सीढ़ियों से उतरने का आश्रम है। 50 के बाद शुरू होता है, 75 तक ये आश्रम का टाइम होता है। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य होता है पति पत्नी घर में रहें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें और साथ में बहुओं को संस्कार दें, पोता पोती को संभाल कर बड़ा करें। फिर 75 के बाद संन्यास आश्रम आता है। संन्यास आश्रम कि घर में रहें, 75 के बाद कहां जाओगे तुम संन्यास लेने, वहीं सन्यासी हो जाओ, घर ही पे सन्यासी जैसे रहो। धीरे धीरे जिम्मेदारियां अपने बच्चों के कंधों पर छोड़िए, धीरे धीरे बहुओं की जिम्मेदारी सब हाथ में कर दीजिए, कुछ पैसे अपने पास में रख लीजिए वृद्धावस्था में, और बता दीजिए जो सेवा करेगा उसको अंतिम धरोहर मिलेगी, ताकि सब लोग सेवा भी खूब करें। और फिर समय समय पर गुरु के सत्संग में भी जाइए। घर पे भी एक कमरा ऐसा जरूर बनाइए जिसमें कोई हल्ला गुल्ला ना हो, उसमें बहुत सुंदर साउंड सिस्टम लगाइए, बहुत प्रेम से उसके अंदर बैठ करके प्रवचन सुनिए मधुर मधुर आवाज में। 1 घंटे सुनिए, सुनते सुनते दिन में भी सो जाइए, सुबह सो जाइए, दोपहर सो जाइए, शाम सो जाइए, रात सो जाइए, रात में उठिए, तब फिर कान में ईयरफोन लगा के सत्संग सुनिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। जो बच्चे मिलें, बहुएं मिलें तो ऐसे सिर घुमाकर मुस्कुरा दीजिए, ठीक है ठीक है, ठीक हो या ना ठीक हो, बहुत ठीक कर चुके, अब ठीक नहीं होगा, ये सिंह ठीक है, ये सिंह ठीक मान लो और धन्यवाद दे दो कि ठीक, बहुत अच्छा, धन्यवाद, थैंक यू, बहुत अच्छा, आज का नाश्ता बहुत अच्छा था। अरे जाने दो भाड़ में नाश्ता, जिंदगी भर शिकायत करके देख लिया, अब हो गया खत्म कहानी, जिंदगी खत्म, धन्यवाद दे दो। पोता मिल जाए उसको भी धन्यवाद दो, कोई अतिथि मेहमान आ जाए, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद, ठीक है, कुशल मंगल सब है, बेटे से मिला दो, फिर बात खत्म, बेटा मिलता रहेगा। धीरे 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 सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाइए
और उन आदतों को छोड़ दीजिए जिन आदतों के कारण आपको बहुत टेंशन, तनाव, दुख, पीड़ा, असमंजस, अशांति पैदा होती थी। और वृद्धावस्था में मुंह में दांत रहे न रहे लेकिन हंसते रहो। पति पत्नी हंसो दोनों बैठकर, बचपन की बातें याद करके हंसो, जवानी की बातें याद करके हंसो, कोई फिसल कर गिर गया हो उसकी बात याद करके हंसो। हंसने का कोई बहाना निकालो, बिना दांतों के हंसो। छत्तीसगढ़ में गया था, एक बुढ़िया हंस रही थी, 50 लोगों की फैमिली थी उसकी, मुंह में दांत एक भी नहीं थे। वो साउंड के पास बैठी थी, हंस रही थी, वो पूरा हंसती रही, सुनती रही। तो हमने पूछा ये किसकी है माँ? बताया ये डॉक्टर दयाराम साहू की माँ है। हमने कही बहुत हंसती है। बोले हंसती क्या है, अब ये सब निवृत्त हो गई है, सब बच्चे बहुत संभाल रहे हैं, ये खुश रहती, प्रवचन सुनती रहती। हमने कहा साउंड के पास क्यों बैठी? बोले सुनती बिल्कुल नहीं। तो हमने फिर हंसती कैसे है? बोले इसको सब अच्छे लगता, तुम हंसते वो भी हंसती। बहिरा लोग बहुत खुश रहते, उनको लगे थे सब हमरे अनुकूल ही हो रहा। चलिए शुरू करता हूं। कनवज तीरे ग्राम एक आई, अजामिल दूजे तामेरा मात पिता नाम यश धारा, सो सब साच कीन है करतारा। पिता का नाम यश कुमार था और माँ का नाम धारा देवी, और जैसा नाम वैसा काम उन्होंने किया, पूरी दुनिया में यश प्राप्त किया। और धारा देवी ने प्रेम की धारा बहा दी घर पे। उनके घर में एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम अजामिल था। अजामिल बहुत सज्जन था, सदाचारी था, लेकिन एक दिन घटना घट गई। याद रखना, जो तुम देखते हो, सुनते हो, ये चीजें आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, बिगाड़ सकती हैं, सुधार सकती हैं। इसलिए सबसे पहला ध्यान ये दीजिए कि तुम उन चीजों को देखो जिससे जिंदगी अच्छी बनती है, उन चीजों को सुनो जिससे जिंदगी का सही निर्माण होता है, उन चीजों को पढ़ो जिससे जिंदगी तुम्हारी महान बनती है। अजामिल बाजार गया था एक दिन, और बाजार से जब लौटा तो एक वेश्याओं के मोहल्ले से निकल पड़ा। ऐसे मोहल्ले से मत निकलो, ऐसी गली में मत गुजरो, ऐसे लोग तुम्हारी नजर के सामने न पड़ने पाए जिनको देख करके, जिस दृश्य को देख करके आपका मानसिक उथल पुथल हो सकता है, मन जो है मलिन हो सकता है। तो वेश्याओं के मोहल्ले से निकला तो वहां क्या देखता है? किसी पुरुष के साथ में वेश्या काम क्रीड़ा में अनुरक्त है। देख करके उसका मन बदल गया। घर आता है, अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है, ठोंकता है, भगाता है। उसकी पत्नी उसी दुख में वो मर जाती है, और फिर वो रात में वेश्या के पास जाता है और वेश्या के चंगुल में फंस जाता है। चंगुल में फंसने के बाद फिर वेश्या को लाकर अपने घर रख लेता है। अब शराब भी पी रहा है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। एक पैर फिसलने के बाद दूसरा पैर फिसल जाता है, दोनों पैर फिसलने के बाद पूरा शरीर फिसल कर गिर जाता है। एक गलती आने के बाद दूसरी गलती आ जाती है, और दूसरी गलती आने के बाद न जाने कितनी गलती आ जाती है, पूरी जिंदगी गलती में डूब जाती है। इसलिए याद रखना, एक ही गलती पे सावधान हो जाइए, अन्यथा गलती पर गलती करते चले जाओगे, गलतीमय जीवन हो जाएगा। अपनी भूल को सुधार लीजिए। ये सवाल केवल जुआ खेलने का नहीं है, सवाल केवल शराब पीने का नहीं है। शराब पीने के बाद और आदत बिगड़ सकती है, जुआ खेलने के बाद कुछ और गलती कर सकते हो। इसलिए एक छेंद काफी है नाव को डुबाने के लिए, 1000 फूल कम है गला को सजाने के लिए। ये मुसाफिर
सावधानी से बात को सुन ले। एक दुर्गुण काफी है जिंदगी भर रुलाने के लिए, और गुरुदेव की भक्ति बहुत पर्याप्त है तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए, तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए। धन्यवाद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी को, उन्होंने साहस से श्रद्धा से जय बोला है। राजस्थान से माता जी आई, तुम लोग भी जय बोल दिया करो। जैसे होता क्या है, जो होता है सो होता है, लेकिन होता है क्या होता है मैं बताऊंगा। ये होता है जब तुम जय बोलते हो तो वो होता है, जो होता है सो होता है। नहीं बताऊंगा क्या होता है, लेकिन होता है। गुरु के मन में भी होता है, उस श्रोताओं के मन में भी होता है। जो जो सुनता है जय सबके मन में होता है। जब सबके मन में होता है तो क्यों बताऊं क्या होता है, तुम सब जानते हो क्या होता है, इसलिए नहीं बताऊंगा क्या होता है। पर होता है जय बोलने से मन प्रफुल्ल होता है, उमंग बढ़ जाती है, उत्साह बढ़ जाता है, गुरुदेव की थकान मिट जाती है, गुरुदेव के अंदर भी नई तरंग आ जाती है। और ये जय बोलने में, जय बोलने वाले को भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है, उसके अंदर तो पहले से उत्साह होता, तभी तो जय बोलता है। और जिनका उत्साह मर चुका है, जो ऐसे बैठे हैं जैसे अधमरे पड़े, वो क्यों जय बोलेंगे, क्यों अधमरे हैं ही हैं। इसलिए उत्साह वो पहले से उसके अंदर है। और जय बोलने से नींद अच्छी आती है, नींद अच्छी आती है। और जय बोलने से टेंशन कम हो जाती है। इसलिए बोल कर देखो कभी कभी, आज मत बोलना। अभी बोल सकते, क्या फर्क है, बोल दो। कौन बोलेगा? संजीत धवन बोलो, संजीत धवन यही नाम है ना। आज हमारे श्री संजीत धवन जी और बिल्ला धवन, सनाफ श्री वेद प्रकाश धवन, फोटा कुआं, लखीमपुर खीरी, यहाँ 2.5-3 किलोमीटर से पधारे हुए हैं। खड़े हुए आप। वाह, आज उन्होंने 50 किलो आटा, 10 किलो शक्कर, 1 किलो चाय, 5 लीटर रिफाइंड ऑयल गुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हमारे आश्रम के प्रधान जी के पास में, सही बात है, भंडारे में समर्पित किया है। उनका बेटा लखन कुमार धवन। बहुत दिनों से आपकी इच्छा प्रोग्राम करने की भी है। 3 किलोमीटर पे घर है। एक बार पधरौनी किया हूँ, पधरौनी की भी इच्छा रहती है, श्रद्धा बहुत है, आपका मन होता है। लेकिन एक ही बार पधरौनी जा पाए, वो दोबारा टल ही जाता है। जब बाहर निकल जाते हैं तो पास में ही। पर ये 49 दिन के सत्संग में, 50 दिन के सत्संग में कम से कम 15 दिन वो सुनने के लिए आए हैं। जरूर आते हैं, पूरा बैठते हैं, सुनते हैं प्रेम से। आपका राशन, आपका अन्नदान संस्था में स्वीकार किया जा रहा है और आपने जन्मदिन के भंडारे में सम्मिलित करने की इच्छा व्यक्त किया है। 20 अक्टूबर को आपका शामिल किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सदगुरुदेव की। अजामिल की बुद्धि वेश्या को देख करके बिगड़ जाती है। आप दर्शन किस चीज का करते हो? वेश्या का दर्शन आपके मन को मलिन कर सकता है। संत दर्शन आपके मलिन मन को स्वच्छ कर सकता है। गुरु का दर्शन आपके मन को मंदिर बना सकता है। और शराबी का दर्शन आपके मन को क्रोधित कर सकता है। जुआरी का दर्शन आपको जुआ खेलने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसलिए जहां लोग गलत काम कर रहे हों वहां खड़े होकर देखना भी नहीं चाहिए। और याद रखना, जिंदगी आपकी स्वतंत्र है। जिस ढंग से जीना चाहो जी सकते हो, लेकिन जिस ढंग से जियोगे, जिस तरह से जियोगे, उसी तरह से तुम्हारी जिंदगी ढलेगी और साथ में उसी तरह का फल भोगना पड़ेगा। इसलिए ताश खेलने वालों के पास भी मत बैठिए। टाइम पास करने की आदत भी छोड़िए। कभी कोई नशा मत कीजिए। नशा चढ़ना चाहिए सत्संग का, नशा चढ़ना चाहिए भक्ति का, नशा चढ़ना चाहिए उन्नति का।
नशा चढ़ना चाहिए तुम्हारे ऊपर प्रगति का, नशा चढ़ जाना चाहिए गुरु के दर्शन का, नशा चढ़ जाना चाहिए दान पुण्य और सेवा का, और नशा चढ़ जाना चाहिए परस्पर प्रेम से रहने का, और नशा चढ़ जाना चाहिए आपके ऊपर अच्छा मकान बनाने का, अच्छी गाड़ी लाने का, और अपने परिवार को अच्छा टैकल करने का नशा चढ़ना चाहिए। नशा चढ़े, नशा उतरना नहीं है, लेकिन ऐसा नशा चढ़े जो तुम्हारी जिंदगी को शानदार बना दे, वो नशा चढ़ना चाहिए। बिजनेस का भी नशा चढ़ जाए, पूरा डूब जाओ बिजनेस में, धन कमा तो इतना कमा कि धन कमाने की तू हद कर दे, और घर में यदि सदियों पुरानी गरीबी है तो उसको एक झटके में रद्द कर दे। भक्ति कर तो इतनी कर कि भक्ति की भी तू हद कर दे, और यमराज के घर में जब जा तो वहां पर अपने कर्मों का खाता भी रद्द कर दे, कर्मों का खाता भी रद्द कर दे। ऐसी भक्ति करो। प्रवचन बंद करने का समय हो चुका है, बस 5 मिनट बाद विराम ले लेगा। बहुत ज्यादा देर नहीं सुनाऊंगा। क्यों नहीं सुनाऊंगा? नहीं सुनाऊंगा इसलिए नहीं सुनाऊंगा, और क्यों नहीं सुनाऊंगा? बहुत आनंद आ गया। सुरापान ताके संग कीन्हा, उस वेश्या के साथ में अजामिल सुरापान करता है। वेश्या तो भ्रष्ट थी, खान पान भी भ्रष्ट, दारू भी पीती थी, उसके साथ बैठकर दारू पीता है। सोचे सयान दूरी धरी दीन्हा, सोच माने पवित्रता। अनपेक्षा शुचि दक्षा उदासीनो गतव्य था सर्वारंभ परित्यागी यो न भक्ता समी प्रिया। शौचम अद्रोहो नाति मान्यता भवंत संपदम अभिजातस्य भारत। शौचम कहते हैं पवित्रता को, शयान कहते हैं बुद्धिमान को। अजामिल बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था। इस बुद्धिमान व्यक्ति ने शौच को दूर ही धर दिया, अर्थात पवित्रता को भूल गया कि जिस शराब को छूना नहीं चाहिए था, ना मालूम क्या क्या चीजों को सड़ा गला करके शराब बनाई जाती है, उसमें कितने कीड़े मकोड़े भी गिर जाते, सड़ जाते, सब निचुड़ जाते हैं। इसको मैं कैसे पीऊं? पवित्रता की दृष्टि से भी ये पीने लायक नहीं है, और इतनी गंदी है, इतनी बदबू है। और इस वेश्या, इतनी घिनौनी वेश्या, ये गंदी वेश्या, इसके यहां न जाने कितने लोग भ्रष्ट लोग आते हैं, इसके घर पे कैसे बैठूं, यहां कैसे आऊं? ये सारी पवित्रता को दूर धर दिया उसने, और वहीं वेश्यालय में बैठ करके शराब पी रहा है। शराब पीकर कोई बलवान बन नहीं सकता, जुआ खेल कर कोई धनवान बन नहीं सकता। ये अटल सत्य नियम है कि बिना गुरु कृपा के कोई महान बन नहीं सकता, बन नहीं सकता। गुरु की कृपा अमर पद पावे, अमर आई अमर रही जावे। गुरु की कृपा जानी मन जाला, छूटी फंद से होई निराला। छूटी फंद से होई निराला, गुरु की कृपा जानी मन जाला। गुरु बिनु मनुष्य देह भई था, धन सुत नारी भोग बेअर था। धन सुत नारी भोग बेअर था। अजामिल के पास में सब कुछ है, लेकिन गुरु का ज्ञान नहीं है।
गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु का दर्शन, गुरु का प्रवचन आपको गलत जगह पर खड़े होने से भी रोकता है और आपको गलत राह पर चलने से रोकता है और गलती करने से रोकता है। याद रखना, गुरु तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रहरी है, गुरु बहुत बड़ा पहरेदार है और गुरु बहुत बड़ा संतरी है। और संत आपकी रक्षा में लग जाता है, वो ज्ञान के द्वारा तुम्हारे मन को भटकने नहीं देता है। ये जिंदगी का सबसे बड़ा उपकार करने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु के उपकार को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए और गुरु ही आपकी जिंदगी में सुख शांति शुरू कर देता है। इसलिए गुरु की वाणी को खूब सुनना चाहिए ताकि आपका रास्ता कभी बिगड़ने ना पाए। जय जय। वाह वाह, अच्छा लगा। हमारे पास 2-4-6 फोन आते हैं जब प्रवचन से मैं जाता हूँ 8 बजे रात को, तो वो सब प्रवचन के बारे में बताते हैं हमको। हम यहाँ से जाते ही सुनना शुरू करते हैं, हम भी सुनते हैं, आनंद लेते हैं इसका। जिसे महिलाएं खीर बनाती खुद भी खाती हैं तो आनंद आता है उनको, ऐसे हम सुनते हैं सुनाते हैं, दोनों काम। सुरापान ताके शंकीना, पूर्व कर्म बस तज निज नारी, बेश्या एक लिहिस बैठारी। बेश्या को अपने घर में बैठा लिया, इतनी बुद्धि बिगड़ गई और अपनी पत्नी को मार पीट कर बहुत दुख देकर भगाया, वो मर गई बेचारी और बेश्या को घर में बिठा लिया। अजामिल लई नीचन देई, चर्म नफा पर अपना ले। बेश्या देह व्यापार करती थी, चर्म उद्योग करती थी और जिसमें जो बचता था प्रॉफिट उसको वो अजामिल ले लेता था और उसी से खर्च चलाता था। अब पूरा उसका दिमाग बिगड़ गया। अस पातक निशि बासर करई, हृदय ने कुदाया नहीं धरई। ऐसा पाप रोज करता था और दिल में दया नहीं रह गई। मांस खाना भी शुरू किया, रोज बकरा काटता, मुर्गा काटता, मछली खाता। एक दिन घटना घट गई। एक दिवस एक साधु तासु नगरी महायो, पूछ्यो हरिजन धाम, सुनत दुष्टन बहकायो। एक दिन एक साधु उसकी नगरी में आया और गांव के लोगों से पूछा, इस गांव में कोई भक्त रहता है? कोई भक्त का घर हो तो उसके यहाँ मैं जाऊं, पानी पीऊं, थोड़ा भोजन करूं। तो गांव के लोग मजाकिया थे, दुष्ट थे, उन्होंने बहका दिया, बोला अजामिल सबसे बड़ा भक्त है, उसके यहाँ जाओ बहुत अच्छा रहेगा। और उसने अपनी पत्नी को तो मार ही डाला, दारू पीता है, मांस खाता है और बेश्या को घर में रखा है और उसके घर भेज दिया। गांव वालों ने मजाक किया, टांटिंग किया कि जाओ उसके घर बहुत बढ़िया भंडारा होगा आपका। वो साधु बेचारा सीधा साधा वो पहुंच गए उसके द्वार पर। उसको क्या पता यहाँ क्या लफड़ा है इस गांव में। गांव भर नाराज था उससे कि पूरा घर बिगाड़ दिया, अपनी पत्नी को खत्म कर दिया और बेश्या को घर में बिठाया, इतना भ्रष्ट आदमी। तो साधु को भेजा वहां। एक दिवस एक साधु तासु नगरी महायो, पूछ्यो हरिजन धाम, सुनत दुष्टन बहकायो। अजामिल घर जाहु, चाहो जो तुम विश्रामा। गांव के लोगों ने कहा अजामिल जी के घर में जाइए, अगर विश्राम चाहते हो वहां बहुत अच्छा तुम्हारा सेवा सत्कार होगा, महाराज जी जाओ वहां। अजामिल घर जाहो, चाहो जो तुम विश्रामा, हरिजन जानो साच गयो चली उसके धामा। तो साधु समझी से सच बात बता रहे हैं, वो उसी के घर पहुंच गया। जब वहां पहुंचा वहां तो माहौल सब बिगड़ा हुआ था। गणिका लखी घूमे तुरत अजामिल सुनी पाए। और ज्यों ही गणिका को देखा, वेश्या को देखा, वो साधु ने तुरंत घूम पड़ा, लौटा कि चलो यहां तो गड़बड़ मामला जाता। तो साधु वापस लौटा तो अजामिल ने सुना कि कोई साधु आया था, वापस लौटा जा रहा है। उसको खबर मिली, विनती कर फिर लई गयो आसन दीन बनाए।
तो अजामिल घर से निकल कर आया हो, हाथ जोड़ा, महाराज जी अब घर आ ही गए हो तो विमुख होकर मत लौटो, आइए ना। अरे ये गणिका है, हम थोड़े गणिका हैं। अरे कोई तू गणिका नहीं है, तेरे कारण ही तो ये गणिका आई है, मैं इस घर में कैसे रहूं। तो आसन बिछाया फटाफट कि आप बैठो, विराजो, हो सकता है आपसे ही कल्याण हो जाए हमारा कुछ। बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई, लेकिन अब लोगों ने तो मजाक में भेजा है मेरे घर आपको, और ये हो सकता मजाक ही मेरे उद्धार का कारण बन जाए। बैठो महाराज, विमुख होकर मत जाओ। चलो मैं गलती किया हूं, बहुत पाप किया हूं, लेकिन अब आप जैसे महान संत हमारे यहां धोखे से आ गए तो कम से कम आपका सम्मान तो करूं, नमस्कार तो करूं। बुद्धिमान था अजामिल, व्यवहार कुशल था, चतुर था, खिलाड़ी था, लेकिन याद रखना कुसंगत में पड़ने के बाद बड़े बड़े बुद्धिमान भी धराशायी हो जाते हैं। इसलिए कुसंग, रावण जैसा बुद्धिमान व्यक्ति, चारों वेदों की व्याख्या लिखने वाला रावण, कुसंगत में पढ़ करके उसकी बुद्धि भी बिगड़ जाती है, अहंकार आ जाता है, क्रोध आता है, और रावण को राक्षस कहा जाता है। इसलिए याद रखना, कुसंग से बचो। संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहे कबीरता जाइए, जहां साधुन संगति होए। जहां साधु महात्मा की संगत हो वहां जाइए, सत्संग जहां हो रहा हो वहां जाइए, वहां का आनंद लीजिए आप। संगत कीजे साधु की, हरे और की व्याधि, ओछी संगति क्रूर की, आठों पहर उपाध। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साधु बिरच सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार, और साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। साधु न होते जगत में जरी मरता संसार। आग जो लगी संसार में झरी झरी गिरे अंगार, और संत न होते जगत में जरी जाता संसार। संत न होते जगत में जरी जाता संसार। बिहार से एक सज्जन आए थे 1 महीना पहले। उम्र थी लगभग 60-65 वर्ष। उन्होंने बताया कि हम गुरु मंत्र लेने आए। तो हमने कहा कहाँ रहते हो? बोले बिहार में रहता हूं, और बड़ा क्रोधी आदमी हूं। इतना क्रोध आता है, इतनी गुस्सा आती है, कुछ पूछो ना। आपके प्रवचन को सुन करके 80% तो ठंडा हुआ, 20% अब भी है फुफकार, भड़क जाता हूं। गुरु मंत्र दीजिए। तो हमने कहा गुरु पर ही भड़क जाओगे तो? बोले तो संभाल लेना आप, क्योंकि जो बंगाली होता सपेरा वो बड़े बड़े विषैले सांपों को संभालता है। तुम संभाल लेना। गुरु मंत्र लिया तो उसने कहा कि क्रोध में आत्महत्या भी करने का विचार था। बहुत क्रोध आता था, मर जाऊं, जहर खा लूं, लेकिन तुम्हारा सत्संग मिला है तो क्रोध कम हुआ है। तो हमारी वाइफ को शांति बहुत मिली है, बहुओं को शांति मिली है, बेटों को शांति मिली, पोतों को शांति मिली, और हमको तो बहुत सुख मिला है। इसलिए हम 65 साल की उम्र में अकेले ढूंढते ढूंढते यहां आए। और गुरुदेव ऐसी कृपा करो, ये जो 20% बचा ये भी धीरे धीरे खत्म हो। पूरा संसार क्रोध की आग में जल रहा है, काम वासना की आग में जल रहा है, ईर्ष्या द्वेष की आग में जल रहा है। लेकिन उस आग को बुझाने वाला यदि कोई है तो कोई महान संत अपनी शीतल वाणी के द्वारा ज्ञान वर्षा करके आपके भीतर लगी हुई अग्नि को बुझा देता है और आपको शीतल शांति की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए संत से जुड़े। संत यानी संत, लफंगा संत नहीं, दंगम दंगा संत नहीं, नंगम नंगा संत नहीं, खाली
कपड़ा पहने हो, दाढ़ी जूट जटा बढ़ाए हो, खूब घुटमंडन रोज करता हो, संत का मतलब है। कन्न हो लड़ा। संत किसे कहते हैं? परिभाषा सुनो संत की। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना। निज परिताप द्रमहि नवनीता, पर दुख द्रमहि सो संत पुनीता। संत बिटप सरिता गिरिधरणी, पर हित हेतु इन्हीं की करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन पर कहि न जाना। निज परिताप द्रमहि नवनीता, पर दुख द्रमहि सो संत पुनीता। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय। कटुक वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। जिस समय तुम किसी के दुर्व्यवहार को भी सह लेते हो, उस समय तुम्हारा चित्त और तुम्हारा मन साधु का रूप बन जाता है। जब तुम अपने बहुओं की बातों को भी सह लेती हो, उस समय तुम्हारा हृदय संत हृदय होता है। जब जब तुम इन दुनिया की चोटों को सह लेते हो, प्रतिकूलताओं को सह लेते हो, भाई बहन की बातों को सह लेते हो, माता पिता की प्रतिकूलता को सह लेते हो, उस समय तुम संत हृदय होते हो। याद रखना। और जब संत विचार, संत हृदय आपके ऊपर प्रभावशाली होता है, बस वहीं पर तुमको शीतल शांति की प्राप्ति होती है, जीवन धन्य होता है। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पर रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जान की बंध तजे ते सूरा। जान की बंध तजे ते सूरा। श्री विमल कुमार मौर्य पीके इंटर कॉलेज लखीमपुर के प्रधानाचार्य। धन्य हो। खड़े होइए। अंजू देवी खड़ी हो। श्रीमती अंजू देवी मौर्य, पुष्कर मौर्य जी पुत्र हैं। दूसरा पुत्र शोभेश रंजन मौर्य। कहाँ आए? नहीं आया है? नहीं आया। ये साथी कौन आया है? श्री जयेंद्र जी टीचर हैं, शिक्षक हैं। धन्य हो। धन्य हो अंजू देवी, महान हो। उस दिन अंजू ने भी बंदगी किया था। प्रणाम। आपने 30 मिनट बात किया था, बहुत चर्चा किया। बड़े प्रिंसिपल हैं आप इंटर कॉलेज के लखीमपुर में, बुद्धिमान तो है ही। जब वहाँ 1000-2000 बच्चों को मोटिवेट करते हैं, तो गुरु को भी मोटिवेट कर दिया। 30 मिनट गुरु बात करता रहा। बेटी पहली बार आए हैं, बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, करुणावान है। आपने दीप प्रज्वलन के लिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में 2 दीप प्रज्वलन आप करेंगे पति पत्नी के नाम से। धन्यवाद है। ताली बजा दो, इनका सम्मान करो। गजब है, गजब, बहुत अच्छा है। गाइए, बस थोड़ा गाइए, फिर समापन करते हैं। अजामिल क्या कहता है? यद्यपि मैं यही जन्म में दुर्भग अघयुत दीन, तदपि पाछले जन्म महा पुण्य बहुत हम कीन है। हे संत जी, यद्यप मैंने इस जन्म में बहुत पाप किया है। ये पाप है, गणिका को वेश्या को रख लेना, दारू पीना, ये गलत है, मैं जानता हूं, पर क्या करूं, कुसंगत में पड़ गया, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन पिछले जन्म में मैंने बहुत पुण्य किया है, जिस पुण्य के प्रभाव से इतना पाप अभी कर रहा हूं, इस समय पाप में गिरा हुआ हूं, फिर भी आप जैसा महान साधु मेरे द्वार पर आ गया, मेरे घर पर आ गया। इसका मतलब मेरे पुण्य प्रबल हैं। अब मेरे पाप भी सब कटने वाले हैं और पाप का बादल फटने वाला है।
पुण्य पुंज विननाथ मोको तव दर्शन कहाँ, जो अपि मिलत कहूँ साथ तऊ नहीं हो तो भाव। पुण्य पुंज के बिना आपका दर्शन हे नाथ कैसे होता, ये हमारे हृदय में भाव कैसे बदलते सब। आइए कृपा कीजिए संत जी, बैठिए और मैं आपके लिए भोजन का इंतजाम करवाता हूँ। हालांकि मेरा घर ऐसा पवित्र नहीं है, लेकिन अब मन पवित्र हो चुका है आपके दर्शन से। ऐसे कहीं सीधा बिटते लायो, विविधि भांति भोजन करवायो। सब राशन की व्यवस्था किया, संत जी को भोजन कहा आप बना लीजिए अपने हाथों से पवित्र और ग्रहण कर दीजिए महाराज। हुई प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तब बनिता उर पुत्र निवासा। अब की बेर जन्मो जब याही, धर्यो नाम नारायण जाही। नारायण जो धरी हो नामा, तो नहीं जई हो यम के धामा। और आशीर्वाद दिया कि आपके घर में एक पुत्र का जन्म होगा और उसका नाम तुम नारायण रखना, और उसके नाम के साथ में तुम्हें भगवान की याद आया करेगी। इसलिए प्राचीन समय में हमारे पूर्वजगण जो थे, वे हर नाम में कोई देवी देवता का नाम जोड़ देते थे। अब ये आजकल भाषा चालू हुई है, लोग अपने बच्चों के नाम पिंकू, ढिंकू, रिंकू, लिंकू, ठिंकू ऐसे रख रहे हैं लोग। उसका अर्थ भी नहीं जानते हैं कि रिंकू माने क्या होता, गधा होता, क्या होता है, लेकिन रखते चले जा रहे हैं। पर पहले नाम ऐसे रखे जाते थे। क्या बात है, सुंदर सुंदर नाम। राम कुमार, राम नारायण, रामचंद्र, श्री राम, शिव किशोर, कितना प्यारा नाम। अन्नपूर्णा, बहुत प्यारा नाम। सूर्यकांत, भगवान से जुड़ा हुआ है। राजेश, प्यारा नाम है। ऐसे नाम रखना चाहिए, नाम के पीछे अर्थ हो, और नाम का बड़ा प्रभाव होता है। इसलिए नाम महात्म कथा है। बेटे का नाम नारायण रखा गया है, और उसी नारायण के नाम से अजामिल कसाई की मुक्ति होती है और उसका कल्याण होता है। आगे की कथा बहुत लंबी है, इस कथा को हम कल सुनाएंगे। अब वो संत जी अजामिल के द्वार पर विराजित हैं, अब उनसे उनका समागम चल रहा है। आज से लेकर कल तक 22 घंटे तक संत जी से वो मिलेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा कल मैं 3 बजे आपको बताऊंगा। साहिब बंदगी। जय श्री राम।